जय हिंद दोस्तों। आज हम यहाँ पर करंट अफेयर की सेकेंड क्लास कंप्लीट करेंगे और ये जो क्लास है ये स्पेशली एमपी पुलिस के सिलेबस के हिसाब से मैं सिर्फ करंट को यहाँ पर उठा रहा हूँ और बाकी जितनी भी एग्जाम्स होती है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पटवारी के एग्जाम से की वैकेंसी आने वाली है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और हर किसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं कि कल हमने करंट अफेयर्स में देखा था पेगासस। ठीक, पेगासस एक शब्द देखा था जो क्या है, जो इसराइल ने बनाया था और क्या बनाया था, तो ये पेगासस है स्पाईवेयर। ठीक है, क्या है, एक स्पाईवेयर है। तो ये स्पाईवेयर को से कि कल हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ पेगासस। ठीक है, तो ये पेगासस क्या है, तो ये एक स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर। ठीक है, और स्पाईवेयर क्या करता है, तो ये करता है जासूसी, मतलब किसी भी व्यक्ति की जासूसी करने का काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है पेगासस। और इसी को लेके कल लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, यहाँ तक कि सभा को 2 बार स्थगित करना पड़ा। ठीक है, और लास्ट में उस सभा को अगले दिन के लिए टालना पड़ा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा से मामला इसका अभी वर्तमान में उठा हुआ है। तो इस शब्द को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि आने वाली एग्जाम में चाहे कोई सी भी एग्जाम हो उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक ये और एक दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था ओलंपिक में पीवी सिंधु का। ठीक है, जो कि दूसरा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। और आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर ये कि रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य क्या है, देश का पहला राज्य कौन बन गया। ठीक है, तो रेबीज क्या है, बीमारी है। ठीक है, तो रेबीज इस बीमारी से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य, मतलब भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से यहाँ पे आंसर लगा इसका। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, गोवा और राजस्थान। ठीक, तो देखें कौन सा सही है। चलिए, तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो ये है गोवा। क्या है, गोवा। तो गोवा बहुत ही एक प्रकार से स्थल है घूमने फिरने के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ पर करंट के रूप में आया है। ठीक है, तो गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, तो कंप्लीट याद रखें, इसको भूलना नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखना। कई बार से इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म को याद रखना बहुत जरूरी है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो इस तरीके से मान लो हिंदी में कभी दे, हिंदी में इसका फुल फॉर्म यदि पूछेगा तो क्या लिखेगा। इंग्लिश में तो ये है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हिंदी में कभी दे दिया तो क्या बोलेंगे। तो हिंदी में इसका है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। अब आते हैं पूरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पूरा क्या है कि डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की, कौन सी नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है या फिर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन सी मिसाइल है, इन चारों में से आपको बताना है। तो फर्स्ट है अग्नि फर्स्ट। ठीक है, अग्नि सेकेंड, त्रिशूल और पृथ्वी। तो इन 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा सही होगा। और जो भी तक आपको लगता है हाँ हमने ये पढ़ा है, थोड़ा सा लगता है हाँ ये एकदम करेक्ट है, और इसमें कभी भी मान लो से आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं है, आंसर पता नहीं, तो फर्स्ट बार आपकी नजर जहां पे जाती है, जो आपके माइंड में फर्स्ट बार जो ऑप्शन आता है उसी पे ही लगा दे। वो लगाते कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी। ठीक है, तो अग्नि सेकेंड ये है नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल, किसने यहाँ पे परीक्षण किया है, डीआरडीओ ने। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि डिफेंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम की दे रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, डिफेंस से ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों को याद रखना है, डीआरडीओ और अग्नि 2।
ठीक है। और मिसाइल कौन सी है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनेंगे, ठीक है। अब कैसे बनेंगे तो वो भी देखो। यहाँ पे कभी ये बोलते हैं कि DRDO ने हाल ही में नई पीढ़ी की अग्नि 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, देश है, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल लिख लेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन नाम ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हाल ही में अग्नि 2 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, अलग अलग नाम देंगे, वहां पे DRDO देंगे, इसरो दे देंगे, नासा दे देंगे, अमेरिका का, ठीक है। तो इस तरीके से देंगे, तो उसमें आपको DRDO लगाना है, ठीक। तो ये है इस एक ही क्वेश्चन से बनने वाले 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक। अब अगला यहाँ पर है इब्राहिम राइसी, नाम याद रखना, कौन है इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने। तो इब्राहिम राइसी कौन है, ये अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बना है हाल ही में। तो किस कंट्री का है ये आपको बताना है, ठीक। तो कौन से देश का होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से लगा। दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इराक और कनाडा, ठीक। दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इराक और कनाडा, इन 4 में से कौन सा होगा, ठीक, जल्दी से बताएं। चलिए, तो इसका जो एकदम राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। तो ये जो बी है, ईरान का राष्ट्रपति बना है कौन, तो इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी कहाँ का राष्ट्रपति, ईरान का, ठीक है। यदि ईरान कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो यदि आपके पास मैप है, ठीक, तो मैप में जरूर देखें, और जितना भी मानसिक लोकेशन वाला जो डाटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप मैप में जरूर देखें उसको, ताकि इससे कि वो चीजें आपको काफी टाइम तक याद रहे, ठीक है। मान लो ऐसे ही केवल पढ़ लेते हैं तो उतना ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन मैप में देखने के बाद में आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। अब और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या दिया है कि विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त, क्या है, 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्तर की बात होगी तो विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक, मतलब एक ये जो सप्ताह है, एक 7 दिन का सप्ताह है, ठीक, 1 से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है। मतलब एक दिन होगा तो वहां पे दिवस बोलते हैं, ठीक। अब ये 1 से 7 है तो सप्ताह है, तो 1 से 7 तक कौन सा सप्ताह मनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल 2 ही ऑप्शन दिए, ठीक, 2 ही ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको एक सही बताना है, ठीक। तो कौन सा होगा, तो इसका जो एकदम राइट आंसर होगा ये होगा विश्व स्तनपान दिवस, ठीक है। विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह, दिवस नहीं सप्ताह, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद में फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान पारस खड़का ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, ठीक है। तो हाल ही में, हाल फिलहाल में किस पूर्व कप्तान ने, मतलब पहले कप्तान रहा था, ठीक है, नाम क्या है, पारस खड़का, ठीक है, पारस खड़का नाम है, और इसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये इन्होंने घोषणा की है कि किस देश के कप्तान थे, ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और भूटान। तो आपको बताना है कि ये कहाँ के हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, मतलब नेपाल। तो ये नेपाल के हैं कौन, पारस खड़का, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला, ठीक है, फर्स्ट है, पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो इन 4 में से देखना, 3 में से देखना, यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखे हैं क्योंकि इधर जगह कम थी, ठीक है। इनमें से एक सही है, तो बताना है। सबसे पहला दिया कौन सा, R.S. त्रिपाठी, राज सावंत और कर्णम मलेश्वरी। तो इनमें से कौन सा होगा। चलिए, तो इसमें यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये है कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। कौन है, तो ये कर्णम मलेश्वरी, ये इसका राइट आंसर है। क्या बनी ये, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लिया गया एक बार, लेकिन फिर भी इससे आने की संभावना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछ लिया था खेल को लेके, और यहाँ पर कुलपति को लेके यहाँ पे क्वेश्चन बताया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनटी इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है कि हाल ही में कौन, ठीक है, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए हैं। ठीक है, जैसे कल हमने बात की थी, कल के करंट अफेयर्स में, उसमें ये देखा था कि फेसबुक के नए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है भारत में। ठीक है, तो वो उसमें कौन था, स्फूर्ति प्रिया। ठीक, स्फूर्ति प्रिया नाम था फेसबुक के शिकायत अधिकारी है, और यहाँ पर यह क्या किसकी बात की है, ट्विटर इंडिया की बात की, ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने। तो इनका बताना है ट्विटर इंडिया का। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जयप्रकाश, दूसरा है विनय प्रकाश, उसके बाद हिमांशु अग्रवाल। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, 3 में से एक करेक्ट होगा, तो जल्दी से लगाएं आंसर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विनय प्रकाश। क्या नाम है, विनय प्रकाश। ये ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्विटर इंडिया के और फेसबुक के दोनों को याद रखना है। फेसबुक का कौन है, तो ये वो है स्फूर्ति प्रिया। उसके बाद में जो ट्विटर इंडिया की बात की हमने, इसमें कौन है, विनय प्रकाश। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने सीधे दिया है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले क्या है, पहले ट्रांस एथलीट कौन बने। ठीक है, तो ओलंपिक जो हाल ही में कहां पर हुए हैं, तो ये हुए हैं जापान। जापान में कहां पर है, तो टोक्यो में। ठीक है, तो जापान के टोक्यो में हुआ है ओलंपिक है, और इसमें भाग लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने। तो ये है ट्रांस एथलीट की बात हो रही है, इसलिए इसको खास करके याद रखना है कि ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट है। अब इनका नाम है लॉरेंस हबर्ड। क्या नाम है, लॉरेंस हबर्ड। और ये किस खेल को खेलते हैं, ये है वेट लिफ्टर, मतलब वजन को उठाने वाला। ठीक है, भार उठाने वाला, तो वेट लिफ्टर है कौन, लॉरेंस हबर्ड। और ये इनका क्वेश्चन क्या है कि पहले ट्रांस एथलीट है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांस एथलीट है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आज का यहाँ पर सेशन कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। और लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, कम से कम कि आप इतना ही कर सकते हैं किसी की लाइक जरूर कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगले क्वेश्चन को लेके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।